Is Azuz actually the culprit or he is being falsely accused? हेलो गाइस, मेरा नाम आदित्य मेहला, ये चैनल है आदित्य मेहला वाईटी और आज हम बात करने वाले हैं अजूज के ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं उसके बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीजें क्लियर आउट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी पॉइंट आउट करने वाला हूँ जो उस लड़की ने जो प्रूफ्स और अपनी स्टोरीज दिखाई थी उसमें जो मेरे को थोड़ी गलत लगी हैं और जो थोड़ी मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो हो सकता है कि इन चीज़ों से रिलेटेड झूठ बोल रही है। ये तो अभी मेरे पास मेरा लैपटॉप है जो इसमें सारी वो डॉक फाइल है, जो भी साथ में साइड चल रहा होगा आपको यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ जाएगी उसकी, या फिर जिस भी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ उसका एहसास आ जाएगा ताकि आपको इजीली पता चल जाए मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। सो जो सबसे पहली चीज़ उसने बोली है, आई कुड नॉट स्टे एट माई बॉयफ्रेंड्स हाउस बिकॉज ही लिव्स विद हिज पेरेंट्स। इफ आई कुड आई ऑब्वियसली वुड हैव। आई कुड नॉट हैव स्टेड एट अ फीमेल फ्रेंड्स हाउस, दे ऑल लिव इन हॉस्टल/पीजी। इसलिए वो अजूज के घर पे रुक गई। लाइक उसके पेरेंट्स ने उसे अलाउ कर दिया, एक स्ट्रेंजर, उसके लिए स्ट्रेंजर नहीं ऑब्वियसली, लेकिन उसके पेरेंट्स तो नहीं जानते ना उसे। लाइक उसके बॉयफ्रेंड के घर नहीं रह सकते थे क्योंकि उसके पेरेंट्स हैं उसके बॉयफ्रेंड के साथ, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, इसलिए वो अजूज के घर पे रहने चली गई। जब उसको पता था कि अजूज के साथ और भी लोग रहते हैं, उसके पास एक ही रूम है, उन्हें एक ही बेड पे एक ही कमरे पे रहना पड़ेगा 3 दिन तक। स्टिल वो चली गई, ठीक है। वो उसके घर पे नहीं जा सकती थी, लेकिन वो तो उसके घर पे आ सकता था। उसके फ्रेंड्स क्लियरली जो हॉस्टल पीजी में रहते हैं उन्हें कॉल करके बुलाया जा सकता था उसके घर पे रहने के लिए। उसकी मॉम और उसके पेरेंट्स ऑब्वियसली परमिशन दे देते, ये दिक्कत होती ही नहीं। तो ऐसा क्यों नहीं करा गया? क्या रीजन है इसके पीछे? ये थोड़ी चीज ऐसी नहीं है कि मतलब ये तो इस तरीके से थोड़ा ऐसा नहीं लग रहा कि उसको जाना ही था उसके घर पे। शी वांटेड टू गो। व्हाई? बाकी की और ऑप्शंस क्लियरली हो सकते थे लेकिन ट्राई नहीं किया। क्यों नहीं किया? ओके, सॉरी गाइस, आई एम बैक। आई हैड टू स्विच प्लेसेस फॉर सम रीजन, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू। ओके, नाउ मेरे को एक और चीज यहाँ पे कहनी है कि she could have stayed at her any relatives home easily। उसके पेरेंट्स अरेंज कर देते उसके लिए, वो अपने किसी रिलेटिव के घर पे रुक जाती, बट फिर भी वो अजूज के घर पे गई। I had a conversation with her. She told me कि उसके माँ को कॉल चला गया था। Her mother has asked her to stay with a relative. अब वो रिलेटिव के पास रह रही है for the next I think कुछ 10 दिन उसे वहाँ पे रहना है। उसके बाद she has to go to the place where her mother is. Now here Kabir is claiming कि now after all this, जब उसके पेरेंट्स को पता चला, उन्होंने अब उसको उसके किसी रिलेटिव के घर पर मतलब अरेंज किया हुआ है रहने के लिए। उसकी बात की होगी ऑब्वियसली रिलेटिव से, तो अब अपने रिलेटिव के घर पे रह रही है। सेम चीज, सेम क्वेश्चन, ये चीज वो पहले भी तो कर सकते थे। ऐसा तो है नहीं, अगर तुम आप कर सकते हो तुम पहले भी कर सकते थे, तुमने पहले क्यों नहीं किया? ये सब शायद होता ही नहीं। So, ये जो अजूज के घर पे जाने वाली चीज है, इसको कबीर और जो बाकी कई यूट्यूबर हैं कुछ इस तरीके से दिखा रहे हैं कि अजूज ने उस लड़की को फोर्स किया कि वो उसके घर पे जाए। कबीर ने सीधा सीधा ही बोल दिया कि शी वॉज मैनिपुलेटेड बाय अजूज उसके घर पे आने के लिए। बट अगर आप उसके खुद के दिए हुए प्रूफ्स में जो उसने एसएस डाला है वो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि शी वॉज द फर्स्ट वन टू आस्क अजूज कि क्या वो उसके घर पे जा सकते, मतलब स्लीप ओवर के लिए आ सकती है या नहीं, और लोकेशन भी वही मांग रही है। सो आई वुड लाइक टू से वन थिंग, मैं ये नहीं बोलूँगा कि अजूज यहाँ पे लाइक गिल्टी नहीं है। ही कुड क्लियरली बी गिल्टी, हो सकता है वो गिल्टी हो, उसने ये सब किया हो। आई एम नॉट डिफेंडिंग हिम, मैं बस यहाँ पे जो चीज़ें मेरे को
दिख रही हैं साफ साफ, वो बता रहा हूँ जो मेरे को गलत लग रही है। मैं बस यही कहूँगा, वैसे ये केस बहुत इस चीज़ के ऊपर है, बहुत बड़ी चीज़ के ऊपर, ग्रेप का एलिगेशन बहुत बड़ा होता है। एटलीस्ट फॉल्स इंफॉर्मेशन मत फैलाओ, ओके? जो है सीधा सीधा साफ साफ, अगर आपको अपना ओपिनियन भी देना है सही दो, एटलीस्ट कुछ गलत चीज मत फैलाओ कि एक नया ही रूमर स्टार्ट हो जाए। तन्वी अजू से घर पे गई, उसने अपने पेरेंट्स को बताया, पेरेंट्स ने अप्रूव कर दिया, उसके घर पे रहने गई। लेकिन आगे एक व्हाट्सएप चैट आता है जिसमें वो बोल रही है कि आई एम इन छत्तीसगढ़, आई कांट गो टू अ डॉक्टर और एनी हॉस्पिटल, मम्मी यहीं पे है, आई कांट इन फ्रंट ऑफ हर। इससे तो ऐसा लग रहा है कि वो अपनी मम्मी से कुछ छुपाना चाह रही है। दो ही चीजें छुपा सकते हो तुम इसमें तो, या इस सिचुएशन में तो, एक कि तुम उसके घर पे रहने गई थी, तुम्हारे पेरेंट्स को पता नहीं था कि तुम उसके घर पे जा रही हो, लेकिन तुमने अपने प्रूफ्स में से दिखाने की कोशिश की कि तुम उसके घर पे गई थी और तुम्हारे पेरेंट्स को पता था। जबकि ऐसा हो सकता है रियलिटी में किसके पेरेंट्स को ना पता हो। तो अब यहाँ पे हो सकता है कि ये चीज है हॉस्पिटल वाले अपनी मम्मी के सामने क्यों नहीं रह सकती, क्योंकि उसने मम्मी को बताया ही नहीं है इन सब के बारे में। दूसरी चीज, जो भी तुम्हारे घर पे अजूज के ऊपर इंसिडेंट हुआ, हो सकता है तुम वो छुपाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अगर तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ है, वुडंट इट मेक सेंस कि तुम्हारा सबसे पहला मूव हो कि तुम ये सब अपने पेरेंट्स को बताओ, है ना? मोर हेल्पफुल होगा, मोर इजियर होगा तुम्हारे लिए, तो तुम्हारी हेल्प ही करेंगे एट लास्ट, है तो पेरेंट्स ही। क्यों छुपा रहे हो सब कुछ? नाउ यहाँ पे ये चीज इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? One of the top reason of women falsely accusing men is to cover up their other activities, like cheating or skipping school or like any sexual reasons. Okay, but she wasn't skipping school, but it is close enough. It may be possible that she wasn't at home and now she didn't want her parents to know about this, that she wasn't at home, and rather than that she was at another man's house, and now when ये सब चीजें जब बाहर आ गई तो अब तुम्हें इस चीज को इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि तुम्हारे ऊपर कोई चीज ना आए और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कुछ ना बोले, इसलिए तुम उसके ऊपर, अजूज के ऊपर ग्रेप एलिगेशन लगा रही हो। इट इज पॉसिबल। नाउ कई लोग यहाँ पे बोलेंगे ठीक है ये सब है चीजें जो तूने बोल दी, लेकिन व्हाट अबाउट द यूरेथ्रा ब्लीडिंग? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूरेथ्रा ब्लीडिंग। जब पहले यूरेथ्रा ब्लीडिंग हुई उसे और ब्लीडिंग स्टार्ट हुई तो सबसे पहले उसे लगा कि ये उसके पीरियड्स, लेकिन फिर उसके किसी डॉक्टर फ्रेंड ने उसे बताया कि ये एक इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसके बाद वो डॉक्टर के पास गई और वहाँ पे डॉक्टर ने उसे बताया कि वो एक यूरेथ्रा ब्लीडिंग, यानी यूरेथ्रा ब्रूजिंग हुई है उसे, जिसकी वजह से अभी ब्लीडिंग हो रही है। अब यहाँ पे जो नोटिस करने वाली बात ये है कि इससे पहले जब तक उसे लग रहा था कि ये उसके पीरियड्स हैं, she wasn't claiming that it was a SA, लेकिन सडनली जब उसे पता चला डॉक्टर्स के द्वारा कि एक यूरेथ्रा ब्रूजिंग है, ना कि उसके पीरियड्स इसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, she started claiming that it was an SA. Why? Now यहाँ पे जो नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि जो यूरेथ्रा ब्रूजिंग है वो कंसेंशुअल सेक्स के द्वारा, यानी कंसेंशुअल सेक्स के टाइम पे भी हो सकती है। सो दिस कुड बी पॉसिबल कि जब तुम्हारे साथ ये सब हुआ तो तुम्हारा कंसेंट था, लेकिन जब अब तुम्हें ये दिक्कत हो गई और तुम्हें लगा कि ये चीज़ें सबको पता चलेगी, तुम्हारे पेरेंट्स को पता चलेगी, तो तुम्हें लगा कि खुद को बचाने के लिए तुमने
ये एलिगेशन उसके ऊपर लगा दिए। दिस कुड बी को बचाने के लिए, ताकि उसके ऊपर कोई बात ना आए और सारी चीजें, सारा ध्यान, सब कुछ अजूज की तरफ चला जाए। उसका जो पूरा एविडेंस है जो उसने दिखाया है वो शो करता है कि उसके पास पैसा नहीं था ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो हो सकता है शी माइट हैव थॉट कि वो हॉस्पिटल जाएगी और अगर क्लेम करेगी इट वाज एन SA तो उससे फ्री ट्रीटमेंट मिल जाएगा, उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, ये बात यही खत्म हो जाएगी और बात बाहर नहीं निकलेगी, उसके पेरेंट्स तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अगर वो क्लेम करेगी कि इट वाज एन SA, इट वाज एन रेप केस, तो पुलिस इन्वॉल्व हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ, उसने इसको SA क्लेम किया, पुलिस को कॉल किया गया हॉस्पिटल वालों के द्वारा, पुलिस ने उसके पेरेंट्स को कॉल किया और ये सब ड्रामा हो गया। नाउ हियर आई एम नॉट सेइंग दैट अजूज इज कंप्लीटली इनोसेंट, ही कुड बी गिल्टी। और एक चीज तो साफ साफ सामने है, उसने एक 18-year-old गर्ल को अल्कोहल ऑफर किया है, जबकि लीगल एज हमारी कंट्री में 21 है। सो ये तो एक केस साफ साफ अजूज के ऊपर जा ही रहा है कि लाइक उसने एक कम एज वाली लड़की को रेप करवाया है। सो ये केस तो है ही उसके ऊपर। बट माय फाइनल कंक्लूजन इज कि हो सकता है कि शी वॉज चीटिंग ऑन हर बॉयफ्रेंड और वो अजूज के साथ अपने पूरे कंसेंट से इन्वॉल्व थी, जो भी चीज वहां पे हुई उसमें। लेकिन जब ये सब हुआ, उसको यूरिथ्रा ब्रूजिंग हुई, उसके बाद जब अजूज को उसने कांटेक्ट किया तो अजूज ने मना कर दिया उसके ट्रीटमेंट के लिए और लाइक उसको भी उसने छोड़ दिया, जिसकी वजह से अब वो ये सब कर रही है। और अगर आप उसके काफी प्रूफ्स देखोगे, उसकी स्टोरीज देखोगे जो भी उसने अटैच की हुई हैं, कुछ वॉइस मैसेजेस भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो इस चीज पे काफी ज्यादा दबाव डाल रही है कि अगर मुझे ट्रीटमेंट के पैसे मिल जाते तो ये मतलब बस मुझे ट्रीटमेंट के पैसे मिल जाए, मुझे कोई पुलिस केस नहीं करना, मुझे कोई एक्शन नहीं लेना, मुझे कोई लीगल एक्शन नहीं चाहिए, मुझे ट्रीटमेंट के पैसे चाहिए, ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट। तो क्या ये सब सिर्फ ट्रीटमेंट तक ही है? ट्रीटमेंट की ही बात थी ये?